रहाणे टीम के अंदर, सूर्य कुमार यादव टीम से बाहर। WTC फाइनल के लिए टीम का अनाउंसमेंट हो गया। और कैसा लगा तुम्हें BCCI का मजाक? मजाक? हाँ, मतलब ये कैसा मजाक हो रहा है यार? और मतलब रहाणे IPL में इतना बढ़िया खेल रहे हैं, हाँ। तो टेस्ट खिलाएंगे ना। तो भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक तो ऐसा होता था कि BCCI IPL से सिर्फ T20 टीम के लिए लोग सिलेक्ट करती थी, वनडे के लिए सिलेक्ट करती थी। इस बार अजिंक्य रहाणे की बेहतरीन IPL परफॉर्मेंस को देखने के बाद BCCI ने बोला कि तू टेस्ट मैच तू टेस्ट खेलेगा। ODI तो रहने दे यार, तू क्या तेज ही तो खेल रहा है, क्या हो गया? क्या ODI में थोड़ी तेज रन बनाता है, T20 में थोड़ी तेज रन बनाता है, टेस्ट में तेज रन शायद इसी वजह से वो जो मिडिल ऑर्डर में जो सूर्य कुमार यादव की जो जगह थी उनको बाहर किया। ठीक है, श्रेयस अय्यर वैसे ही इंजर्ड थे, उनको भी ये मैंडेट था कि आते के साथ ही तेज खेलें। तो उन्होंने कहा अजिंक्य और कौन तेज खेलता है मिडिल ऑर्डर में? रहाणे, अजिंक्य रहाणे। पर मतलब ये तो वही मजाक की बात, पर क्या ये जो डिसीजन है ये सही है या गलत, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। WTC की ये जो 15 लोगों की जो टीम है उसमें वाकई में प्लेइंग 11 क्या बन सकती है और क्या क्या बड़े पॉइंट्स हैं, वो थोड़े से आराम से बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अजिंक्य रहाणे की। आपको क्या लगता है कि क्या उनका सिलेक्शन सही है? मेरे हिसाब से सही है, बिल्कुल। क्योंकि फॉर्म है। देखो, फॉर्म के बेसिस पे ही हम लोग तो चलते हैं कि अगर किसी का बल्ला चल रहा है और उसका खेलना बनता है तो भाई जो परफॉर्म करके दिखा रहा है तो उसको तो लेना चाहिए। और रहाणे ऐसा नहीं है कि टेस्ट मैच खेले नहीं हुए, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और पिछली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी उसमें रहाणे कैप्टन रह चुके हैं, और वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया में खेले थे। उसके अलावा रहाणे के जो इंग्लैंड में भी सेंचुरी आई हुई है, लॉर्ड्स में वो सेंचुरी मार चुके हैं। उसके अलावा रहाणे जब टीम से बाहर थे तो डोमेस्टिक क्रिकेट लगातार खेल रहे थे, मुंबई के लिए क्रिकेट खेल रहे थे और बढ़िया रन, 500 से ज्यादा रन मारे उन्होंने, 2-1 सेंचुरीज मारी। तो मतलब एक अच्छा सिर्फ और सिर्फ IPL की परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ। अगर आप वैसे देखें, हम मजाक में कह सकते हैं कि IPL की परफॉर्मेंस, हाँ। लेकिन जो नंबर 5 के लिए जो टीम इंडिया के पास जो बैट्समैन थे वो भी तो नहीं है। हाँ, आप सूर्य कुमार यादव, शून्य कुमार यादव हो रखे थे पिछले कोई टाइम से। श्रेयस अय्यर वैसे ही नहीं चल पा रहे, ऋषभ पंत भी नहीं है। तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में डालने के लिए कौन है? या तो वो KL राहुल है, हाँ। हर किसी का बैकअप KL राहुल, विकेट कीपर का बैकअप KL राहुल, ओपनर का बैकअप KL राहुल, नंबर 3 का बैकअप KL राहुल, कप्तान का बैकअप KL राहुल, वाइस कैप्टन का बैकअप KL राहुल इतना बैकअप कर रहा है भाई, स्टेपनी बन गया भाई। मतलब ये आदमी अगर थोड़ा सा हाथ घुमाकर बॉलिंग डाल सकता तो ये फास्ट बॉलर का बैकअप बना लेते हैं इसको। कह रहे तो स्पिन डाल ले, अगला ओवर तो तेज डालियो। तो मतलब KL राहुल को एज अ बैकअप चुना गया। और ये एक दूसरी भी बड़ी बात है। तो पहली बात तो ये कि अजिंक्य रहाणे का जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल सही लग रहा है। ऑल्दो कई लोग कहेंगे कि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है इस चीज में, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बाहर है। देखा जाए तो हनुमा विहारी भी बाहर ही बैठे हुए हैं, जबकि अच्छा बीच में खेले भी थे। बिल्कुल यार, लेकिन हनुमा विहारी को तो जब मौका मिला ना यार, उन्होंने परफॉर्म करके परफॉर्म किया है। पर फिर वो बीच में कई बार इंजर्ड भी रहे हैं। आप कहो तो वहां पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई उनको। हाँ। उसके बाद अभी हमने देखा डोमेस्टिक क्रिकेट में भाई राइट हैंड में इंजरी हो गई, लेफ्ट हैंड से खेलने आ गया। हाँ। तो वो हनुमा विहारी के साथ भी तो मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे भी तो एक्टिव नहीं है, एक्टिव आदमी नहीं है ना, दिखाई नहीं देता, इंस्टाग्राम पर दिखाई नहीं दे रहा हनुमा विहारी। रील बनाओ हनुमा भाई। मतलब कई लोगों को तो लग रहा था भाई का नाम बिहारी है, ठीक है ना, हनुमा विहारी को नहीं, मैं हनुमा विहारी नाम है मेरा। तो मतलब ये भी प्रॉब्लम है। और अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में टेस्ट मैच में, एक तो देखो ये WTC का ये जो फाइनल है, वन ऑफ टेस्ट है, इंग्लैंड की कंडीशंस हैं। तो आप अगर कोई बहुत अच्छा इंडियन कंडीशंस में भी खेल रहा हो, मैं कह रहा हूं सरफराज खान बहुत बढ़िया खेल रहे थे, क्या एक सही डिसीजन होता कि उनको डेब्यू करा देने का इंग्लैंड की कंडीशंस में, जहां पर बड़े बड़े बैट्समैन से रन नहीं मारे जाते? ना, उन्होंने 900 रन मारे हैं हालांकि रणजी के अंदर, लेकिन इंडिया में मारे हैं प्लस। लेकिन जब वो इंटरनेशनल टैलेंट के साथ आए, हमने देख लिया IPL में क्या कर रहे हैं भाई। बिल्कुल। और मतलब मुझे लगता है कि आप एकदम से WTC फाइनल में आपको फिर भी थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और मुझे लगता है कि वहां पर रहाणे की वापसी इसीलिए हुई है, इसलिए तो है ही कि रहाणे ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में जब वो बाहर थे अभी, इसलिए। और क्योंकि कोई और बंदा नहीं है। आप बता दो कि रहाणे की जगह किसको खिलाना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में आप बता दो। तो रहाणे के ऊपर तो ये डिस्कशन हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। दूसरा डिस्कशन है कि भाई इस टीम में विकेट कीपर कौन होगा? क्योंकि विकेट कीपर के नाम पर सिर्फ एक ही आदमी लिस्टेड है, KS भरत। और वहां पर बहुत सारे लोग अभी से ये कह रहे हैं कि KS भरत ने जिस तरीके की घटिया बैटिंग, घटिया तो नहीं कहेंगे,
अंडर पार बैटिंग, हाँ घटिया ही थी यार वो, एवरेज भी नहीं थी सही यार, सही लगा लो, नहीं घटिया, ठीक भी नहीं, घटिया घटिया बैटिंग करी थी हम क्यों अपना हम क्यों बोले, हम नहीं सच है भाई, बेकार ही बैटिंग करी थी। ठीक है टर्निंग ट्रैक्स थे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्रैक टर्निंग नहीं था वहां पर तो चलो उनकी बहुत ज्यादा बारी नहीं आई, पर उसमें भी थोड़ा सा दिखाई देता है ना यार, ऐसा तो है नहीं कनेक्शन नहीं हो रहा था यार उनके बल्ले से यार, और कनेक्शन नहीं हो रहा था, इस वजह से आशीष नेहरा नहीं खिला रहे हैं यार उनको। और दूसरी और बड़ी बात, विकेट के पीछे भी बेकार विकेट कीपिंग कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि बैटिंग में खराब थे, विकेट के पीछे भी केएस भरत बहुत अच्छी विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे। और यहाँ तो इंडियन पिचेस थी, स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको विकेट कीपिंग करनी थी। इंग्लैंड में तो यार 10 फुट पीछे खड़े होना है, तूने बॉल ही तो रोकनी है। हाँ। इतनी तो केएल राहुल पर क्या कर सकते हैं, पर क्या उस हिसाब से अगर वाकई में केएल राहुल को एज अ कंटेंशन ऐसा देखा जा रहा है कि यार ये एक टेस्ट के लिए विकेट कीपर बना दे, हाँ। तो क्या लखनऊ में जो बाकी के जितने भी आईपीएल के मैचेस हैं, क्या उनको विकेट कीपिंग नहीं करनी शुरू करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, और उनको खेलना भी वहीं चाहिए। और यही मेरी जो सबसे बड़ी शिकायत है आईपीएल के साथ, वो ये है कि आप लॉन्ग रन में, आप लंबे विजन में सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी जीतना कैसे देख सकते हो, आप इंडियन टीम को कैसे आप भूल सकते हो। तो अगर टीम इंडिया वाकई में, टीम मैनेजमेंट इस तरीके से सोच रही है कि केएल राहुल एज अ विकेट कीपर वो खिलाना चाहते हैं वन ऑफ टेस्ट में, डब्ल्यूटीसी के फाइनल में, बैटिंग को मजबूत करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अभी से पूरे आईपीएल में भी केएल राहुल को दस्ताने पहन लेने चाहिए। में करी थी ना विकेट कीपिंग, और थर्ड डाउन या फोर्थ राउंड आगे खेलें, जहां पे आपको खेलना है, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, जहां पे आप अपनी जगह सोच रहे हो कि मैं थर्ड डाउन आके या फोर्थ डाउन आके मिडिल ऑर्डर संभालूंगा, तो आप आईपीएल में भी वही करो ना, वहां पे ओपन करके क्या हो जाएगा। बिल्कुल, और आपके एज एन ओपनर हमने देख लिया कि एज एन ओपनर आपको और ज्यादा चांसेस नहीं मिल सकते, जितने ज्यादा चांसेस दिए उसमें आपने बहुत कुछ उखाड़ कर किया नहीं। अब हमने देखा कि ओडीआईज में आप नंबर 5 पर खेल रहे हो, एज अ विकेट कीपर खेल रहे हो, वहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस भी दे रहे हो। मुझे लगता है आईपीएल में भी अगर शायद थोड़ा सा लोअर डाउन द ऑर्डर आ जाते, वही वाला दिखाते कि लंबे छक्के, फिनिशर बनने की कोशिश करते, कम से कम टीम इंडिया का फायदा होता उसमें यार। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ये आईपीएल टीम सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को देखती है और टीम इंडिया को नहीं देख पाती कि वहां पर क्या है। फ्रेंचाइजी को है भाई, मैंने पैसा लगा दिया है, हाँ। ये मेरे हिसाब से चलेगा बंदा। तो हो सकता है राहुल के हाथ में ही ना हो, चाहे वो कैप्टन भी है, लेकिन उनके हाथ ही में ना हो कि भाई क्या हो गया फिर। लेकिन निकोलस पूरन, जब ये पंजाब में भी थे दोनों जने, तब निकोलस पूरन से फील्डिंग करवाई जाती थी और राहुल विकेट कीपिंग करते थे, क्योंकि उस टाइम पर विकेट कीपर बनना था राहुल को T20 वर्ल्ड कप के लिए। वहां पर मतलब वो वाला जो स्पॉट था कि नहीं यार मेरी जगह नहीं जानी चाहिए, तो वहां पर तो मुझे ये लगता है कि यार मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर विकेट कीपिंग करनी चाहिए अगर टीम को जरूरत है, अगर टीम मैनेजमेंट सोच रही है आपको विकेट कीपर बनाने की टेस्ट मैच में, तो कम से कम यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है वैसे भी अगर श्रीकर भरत और केएल राहुल में से अगर मेरे को कोई एक बंदा चुनना हो तो शायद मैं केएल राहुल चुनूं। मैं भी एनी डे, मतलब अगर केएस भरत और केएल राहुल का कॉम्पिटिशन हो तो एनी डे में केएल राहुल चुनूंगा, क्योंकि कम से कम आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर आपकी ओपनिंग जोड़ी सेट है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, वो सेट है। आप नंबर 5 पर आ रहे हो तो वो वाला प्रेशर केएल राहुल के ऊपर नहीं है। बॉल भी थोड़ी सी पुरानी हो गई होगी। केएल राहुल बढ़िया बैट्समैन है, अगेन इंग्लैंड में इनके नाम पर भी सेंचुरीज आई हुई हैं। फॉर्म जब अच्छी नहीं चल रही एज एन ओपनर, तो एक वहां से भी एक ब्रेक मिलेगा। मुझे लगता है कि एक वो कॉम्बिनेशन कम से कम इस टेस्ट मैच के लिए ठीक है। लेकिन और भी टीम है, सबसे पहले टीम बता देता हूं, ये वैसे हमें सबसे पहले बतानी चाहिए थी कि रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, यही स्पेशलिस्ट बैट्समैन जा रहे हैं। तो इसमें तो केएल राहुल की पोजीशन मुझे चौथे डाउन पे आती हुई नजर आ रही है। नहीं, हाँ, मतलब 4 विकेट के डाउन, मतलब छठे नंबर पर बिल्कुल। और वहीं पर आएंगे तो छठे नंबर पर ही आपका विकेट कीपर आता है, नहीं तो क्योंकि 7वें नंबर पर आएंगे रविंद्र जडेजा या अश्विन में से कोई। तो रविचंद्रन अश्विन है, रविंद्र जडेजा है, केएस भरत एज अ विकेट कीपर है, अक्षर पटेल, यानी कि 3 स्पिनर को चुनना बहुत बड़ी बात है इंग्लैंड की टीम के लिए। आप 3 स्पिनर्स को चुनकर जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा ये सिर्फ 3 स्पिनर नहीं है, ये आपके 3 ऑलराउंडर हो। ऑलराउंडर, ये तो यही मेन बैट्समैन थे, यही मेन बैट्समैन थे इंडिया में। तो यहाँ पर किसको चुना जाएगा? एक और नाम, बढ़िया नाम जो चुना गया है वो है शार्दुल ठाकुर। अगेन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, वो जो चौथा, जो पिछली बार डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जो कमी लगी थी, जो कॉलिन डे ग्रैंडहोम काम कर गए थे न्यूजीलैंड की तरफ से, वो शायद शार्दुल ठाकुर से कराया जाए। तो अगर शार्दुल ठाकुर भी हो सकते हैं इस टीम में। उसके अलावा फास्ट बॉलर में मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है, उमेश यादव है और जयदेव उनादकत है। तो ये टीम है।
अगर आज ही बात करें कि WTC की ये जो टीम है इसमें से आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, तो आप बताओ कि आप प्लेइंग 11 क्या सोचिए? मेरे हिसाब से पहले 6 तो डिसाइडेड है क्या कि रोहित शर्मा, हाँ, शुभमन गिल, ठीक है, 1 डाउन पे पुजारा, बिल्कुल, 2 डाउन पे विराट कोहली, हाँ, 3 डाउन पे अजिंक्य रहाणे। अच्छा, नंबर 5 पर आ गए अब अजिंक्य रहाणे, ठीक है, और 6 नंबर पर आ गए राहुल एज अ विकेट कीपर, बैट्समैन। चलिए नंबर तो 6 नंबर तक हमारी अच्छी बैटिंग हो गई, विकेट कीपर भी सॉर्ट हो गया, और ये लगभग सारे वो प्लेयर आ गए जिनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो एज अ बैटिंग, क्योंकि बैटिंग टीम इंडिया की फेल रहती है। हाँ। जब भी टीम इंडिया बाहर ट्रेवल करती है अपने घर में खेल रही है। बिल्कुल। तो ये 6 तो हो गए। हाँ। अब 7, 8, 9, 10, 11 थोड़ा सा टिपिकल है, आप बताओ। मेरे हिसाब से 7वें नंबर पर सिंस इंग्लैंड है और आपको 4 पेसर्स तो चाहिए ही चाहिए वहां पे, तो अगर एक स्पिनर अगर मुझे खिलाना हो, हाँ, तो इस टाइम पे शायद मैं अक्षर पटेल को खिलाऊंगा। अक्षर पटेल एज अ स्पिन ऑलराउंडर। अच्छा, तो चलिए आपने अक्षर पटेल को खिला लिया। अक्षर पटेल के बाद उसके बाद 8, 9, शार्दुल 10, 11, 8 पर शार्दुल ठाकुर। 8 पर शार्दुल ठाकुर। तो जो 2 ऑलराउंडर आप लेकर जाना चाहते हो उसमें से आपके हिसाब से एक अक्षर पटेल और एक शार्दुल ठाकुर। तो टीम इंडिया की बैटिंग लगभग 8 तक पहुंच गई। 6 मेन बैट्समैन, 7वां अगर आपने कहा अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर, तो वो भी एक अच्छी बैटिंग दे सकते हैं। 9, 10, 11 3 फास्ट बॉलर्स। हाँ, 3 फास्ट बॉलर। बताइए कौन? शमी सिराज और उमेश यादव या जयदेव उनादकत। मतलब उमेश यादव और जयदेव उनादकत में से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहूंगा, लेकिन मुझे लगता है उमेश यादव को खिलाएंगे, क्योंकि उमेश यादव इंडिया के बाहर अच्छी बॉल डालते हैं यार। और पर जयदेव उनादकत का जो लेफ्ट आर्म वाला जो एंगल है, क्या आपको लगता है कि वहां से थोड़ी सी वैरायटी और आएगी? आ सकती है। तो यहाँ पे मतलब मुझे 2 कंफ्यूजन है, एक तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की, कि इन दोनों में से अश्विन नहीं है आपकी टीम में? अश्विन नहीं है। ओके, क्योंकि अश्विन से मेरे को तब वो है कि जब प्रॉपर अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो अश्विन को मैं 100% रखूं कि वो बैटिंग भी कर लेंगे और स्पिन तो बढ़िया कराएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि सिंस थोड़ी तेज डालने वाली ज्यादा जरूरत है, तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की स्पीड जो है वो समवॉट सिमिलर है, तो वहां पे जडेजा या अक्षर में से कोई, और उमेश यादव और जयदेव उनादकत में से कोई। मेरे लिए प्रशांत टीम लगभग ऐसी सी है। मैं भी अगर केएल राहुल और केएस भरत में अगर देखो टॉप 5 तो मुझे लगता है अब चुन लिए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि अजिंक्य रहाणे को टीम में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो जा रहे हैं एज अ नंबर 5 जा रहे हैं। लिख कर ले लो आप ये एज अ नंबर 5 जा रहे हैं। तो नंबर 5 तक तो आपकी बैटिंग डन है। नंबर 6 पर जो आपका विकेट कीपर है केएस भरत या केएल राहुल, मैं तो केएल राहुल को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि मैं केएस भरत की ना विकेट कीपिंग से इंप्रेस हूं ना उनकी बैटिंग से इंप्रेस हूं, और मुझे ये भी पता है कि ये जो इंग्लैंड में टेस्ट मैच है यहाँ पर आपको विकेट कीपर बहुत स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं चाहिए। तो ये 1 ऑफ टेस्ट के लिए जब तक ऋषभ पंत नहीं वापस आ रहे तब तक तो मैं केएल राहुल से काम चला सकता हूं। बिल्कुल चला सकता हूं। और पता है अगर इस स्क्वाड के अंदर केएस भरत के बजाय रिद्धिमान साहा होते ना, तो शायद मैं केएल राहुल से ऊपर रिद्धिमान साहा खिलाता। ये भी हो सकता था। लेकिन चलिए, तो यहाँ पर जो टीम है उसी के बारे में बात करेंगे। अब नंबर 7 की बात करते हैं। हाँ। नंबर 7 पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास हो टीम तो मैं रविंद्र जडेजा को खिलाऊंगा। जडेजा, मुझे लगता है कि जडेजा की जिस तरीके से बैटिंग इंप्रूव हुई है, बॉलिंग आप उनको, क्योंकि अगर मैं 4 फास्ट बॉलर खिला रहा हूं और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि टीम जो पिच है वो फास्ट बॉलर्स को सूट कर रही है, तो मैं एक ऐसा स्पिनर खिलाना चाहूंगा। मुझे पता है कि पिच से तो बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल रही, तो कम से कम एक ऐसा आदमी हो जो फील्ड में बहुत एथलेटिक हो, जो फील्डिंग में भी आपको बेटर बैट्समैन हो। मुझे अश्विन से और अक्षर पटेल से बेटर बैट्समैन लगते हैं रविंद्र जडेजा, लेफ्ट हैंड हो जाता है, और साथ साथ वो जो बॉलिंग भी है वो कम से कम वो विकेट टू विकेट बॉलिंग, मुझे लगता है कि वहां पर मैं रविंद्र जडेजा को देखना चाहूंगा। नंबर 8 पर जैसा कि आपने कहा, अगेन अगर फास्ट बॉलिंग है, पिछली बार बड़ी दिक्कत हुई थी, पिछली बार हमने अश्विन और जडेजा दोनों को खिला लिया था, पर हॉर्सेस फॉर कोर्सेस समझना चाहिए, मैच इंडिया में नहीं है, इसलिए नंबर 8 पर मैं भी शार्दुल ठाकुर को खिलाना चाहूंगा। बैटिंग आपकी 7 तक प्रॉपर मजबूत हो जाती है, 8 पर आपके पास शार्दुल ठाकुर का कवर है, और फिर 9, 10, 11 पर मेरे 3 बॉलर्स बिल्कुल फिक्स हैं। मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद शमी हैं और उमेश यादव। क्योंकि उमेश यादव का जिस तरीके से वो रिवर्स स्विंग कराते हैं, हाँ। जिस तरीके से वो सेकंड इनिंग्स में लीथल हो जाते हैं और फर्स्ट इनिंग में भी बढ़िया स्विंग कराते हैं, बढ़िया थोड़ी बॉल पुरानी होनी शुरू होती है, और उमेश यादव की बढ़िया बॉल। ये मेरी प्लेइंग 11 है। आपकी प्लेइंग 11 क्या है? हमने अपनी प्लेइंग 11 बता दी, आप अपनी प्लेइंग 11 बता दीजिए। आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई ने एक अच्छी टीम चुनी है, बुरी टीम चुनी है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। रवि शास्त्री साहब का बहरहाल ये मानना है कि बहुत बढ़िया टीम चुनी गई है। हाँ। मुझे भी लगता है कि बढ़िया टीम है। इंग्लैंड की टीम के लिए यहाँ पर बेसिस कवर्ड है, आप इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। मुझे लगता भी नहीं टीम इंडिया के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस थी, क्योंकि आपके पास ऋषभ पंत नहीं है, आपके पास मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर नहीं है, ऑल्दो श्रेयस अय्यर ने भी अभी तक मतलब बाहर की पिचेस पे कुछ करके दिखाया नहीं है।
तो वहां पर मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे फिर भी सेफ बैट है। बढ़िया बैट है। ये हमारा कहना है, आपका क्या कहना है ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बता सकते हैं। अनकट पर बाकी क्रिकेट की कवरेज लगातार चालू है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए इस वीडियो को, दूर दूर तक पहुंचाइए। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। मेरा नाम है प्रशांत कपूर।